अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम मोशन पढ़ चुके हैं, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे। तो अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या तो और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, तो हमारे पास जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। पाथ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अगर ये रेस्ट में है तो प्लस क्यू ई बाई एम इधर फोर्स लगाएगा। जब इधर फोर्स आएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन सी डायरेक्शन में होते रहेगा। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होता है रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता तो इधर फोर्स लगाता क्यू ई बाई एम, तो मोशन इस डायरेक्शन में होने लगता है। अगर कोई वेलोसिटी भी दे देते, मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और इसका वेलोसिटी इसके पैरेलल है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा क्यू ई बाई एम, तब भी ये इधर ही चला जाएगा। अगर हम डिस्टेंस निकालें किसी टाइम टी पे तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे। ये यहाँ क्या है क्यू ई बाई एम, बस सिंपल। अगर इसकी एंटी पैरेलल वेलोसिटी होता है, इसके एंटी पैरेलल वेलोसिटी होता तो हमारा क्या हो जाता है, एंटी पैरेलल वेलोसिटी होता है जाते जाते पहले इस एक्सेलरेशन तब भी इधर ही रहता, एक्सेलरेशन तो इधर ही रहता, एक्सेलरेशन इधर ही रहता। तो हम लोग का पहले वेलोसिटी का जैसे हम कल समझाए थे, वेलोसिटी की बात मान के ये इधर जाएगा जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन का बात मान के इधर ही चला जाएगा, यानी मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, पहले इधर फिर इधर, इस तरह नेगेटिव चार्ज का भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे हम, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो x बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी वाला हम लोग पॉजिटिव मान लें, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो एक्सेलरेशन निगेटिव में है, सिंपल। अगर इस वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस यू टी, वेलोसिटी तब नेगेटिव वाले डायरेक्शन में आ जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में तो समझना, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, अपने से कुछ भी मान लें, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो हमारा यू टी, तो हम लोग का एक्सेलरेशन किस में आ जाएगा, निगेटिव में। अगर इस वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें तो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, एंटी पैरेलल वाले में, तो ये माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, कोई भी कंडीशन रहे, पैरेलल वेलोसिटी रहे या एंटी पैरेलल वेलोसिटी, या तो चार्ज रेस्ट में रहे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के में किस मोशन में होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट रहे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट रहे या पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी रहे तो स्ट्रेट लाइन मोशन आता है। और किसी एंगल पे अगर रहे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और किसी भी एंगल पे वेलोसिटी हम दे दें तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एक कंपोनेंट वी पैरेलल, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पैरेलल वाले पे क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन लगेगा। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन इधर ही लगेगा ना, तो ये क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा ये, और ये इसको ऊपर बढ़ाएगा, तो ये हमारा चार्ज कैसा करेगा, पैराबोला। पाथ कैसा होगा, पैराबोला। सेम वही कंडीशन है जैसे कि एक किसी हाइट पे हम हॉरिजॉन्टली किसी पार्टिकल को फेंक दें, h हाइट से किसी हॉरिजॉन्टल पार्टिकल को फेंक दें, तो हमारा ग्रेविटी किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये ऐसे ही आता है ना, स्ट्रेट लाइन ही आता है, और ये पैराबोलिक आता है। या तो हम अगर किसी को किसी डायरेक्शन में फेंक दे तब भी स्ट्रेट लाइन ही है, यानी पैराबोला की रहेगा। वही कहने का मतलब कि अगर किसी भी वेलोसिटी को किसी भी एंगल पे देते हैं तो पाथ कैसा आता है, पैराबोला। कैसे पैराबोला, एक बार देख लेते हैं। अगर ये देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे इसका पैरेलल कंपोनेंट v पैरेलल था मान लो इनिशियली, और ये भी परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे v पैरेलल बदल जाएगा, v पैरेलल हो जाएगा v पैरेलल प्लस AT, v बराबर u प्लस AT होता है ना, तो v पैरेलल इनिशियल v पैरेलल, तो v डैश बराबर v डैश वाला क्या आ जाएगा, v पैरेलल इनिशियल वाला QE बाई m इंटू टी, लेकिन v परपेंडिकुलर पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, v परपेंडिकुलर वही रहेगा। फिर यहाँ v पैरेलल चेंज हो जाएगा, फिर v परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, तो वही चीज़ है हमारा पैराबोलिक पाथ है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अगर किसी एंगल पे रहे चाहे वो परपेंडिकुलर ही क्यों ना रहे, हमारा पाथ पैराबोलिक ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था, पैरेलल एंटी पैरेलल होता था, स्ट्रेट लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेलोसिटी होता था तो स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर होता तो सर्कुलर, और किसी एंगल पर रहता तो हेलिकल विथ यूनिफॉर्म पिच। और इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो हमारा क्या आता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल या रेस्ट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी एंगल पे करे तो पैराबोलिक। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी क्वेश्चन। जैसे ये हमारा मान लो सिंपल पेंडुलम है, लेंथ L है, मास m है, प्लस Q चार्ज है। तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ऐसा नहीं रहता तो हमारा टाइम पीरियड क्या आता था, T = 2π√L/g, यही आता था ऐसा। अब अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये प्लस Q चार्ज है, तो हमारे यहाँ पे मान, अब इस पहले जब जो चीज़ केवल mg लगता था, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, mg और QE इधर लग जाएगा, प्लस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हमारा नेट फोर्स वर्टिकली कितना आ जाएगा, mg माइनस QE। तो ये G इफेक्टिव कितना आ जाएगा, G इफेक्टिव G माइनस QE बाई m, G माइनस QE बाई m, ये G इफेक्टिव आ जाएगा। तो यहाँ पे T = 2π√L/g नहीं होगा, G इफेक्टिव यानी G माइनस QE बाई m। अरे सेम वही सवाल है जैसे कि हम लोग करते थे किसी, अगर ये हम लोग का वो है सिंपल पेंडुलम है ये, तो और इसको किसी एलिवेटर में रख के एक्सीलरेशन मान लो इधर दे दें, तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सीलरेशन कैसे लगता था, इफेक्टिव एक्सीलरेशन ए इधर लगता था और मैग्नेटिक यानी ग्रेविटी इधर लगता था, तो हम इफेक्टिव जी निकालते थे ना √a² + g² से, तो वही हम लोग जी इफेक्टिव यानी T = 2π√L/g इफेक्टिव लगता था। यहाँ पे एक्सीलरेशन दे देता था और यही एक्सीलरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगाएगा, QE, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, QE बाई m। जैसे किसी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो हमारा ऐसे रिलीज कर दिया जा रहा है किसी हाइट पे, ठीक है, h हाइट से इसको रिलीज कर दिया जा रहा है। पहले अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो ये mg से अपना नीचे आएगा, और अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए ऊपर साइड, तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, G माइनस QE बाई m। G से नीचे आएगा, QE बाई m ऊपर लगेगा तो G माइनस QE बाई m। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता तो G प्लस QE बाई m हो जाता है। इसी तरह से हम लोग आगे सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा नया, इसको देख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉइंट चार्ज अगर रहे, अगर प्लस चार्ज से ये जाता हुआ दिखता है और निगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ दिखता है, ये याद रखना है। प्लस चार्ज से जाता हुआ निगेटिव चार्ज पे आता हुआ, प्लस चार्ज से जाता हुआ निगेटिव चार्ज पे आता हुआ, तो ये प्लस पॉइंट चार्ज है। तो ये स्फेरिकल पूरा, जैसे हम लोग पॉइंट सोर्स लाइट याद करो, वेव फ्रंट में हमने बताया था, वेव फ्रंट पे अगर पॉइंट सोर्स रहता था, इस पॉइंट सोर्स रहता तो ये लाइट किधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पूरा स्फीयरिकल फॉर्म में लाइट मूव करता था। अगर यहाँ पे है पॉइंट चार्ज
तो ये ऐसे पूरा लाइट यानी पूरा फेंकता था। तो इसी तरह अगर पॉइंट चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा रेडियली, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है उस पॉइंट को। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टेंजेंट ये जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर पॉइंट पी पे है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे, मतलब इसके टेंजेंटली ये ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टेंजेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का टेंजेंट, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का टेंजेंट, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं कर सकते, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक पॉइंट पर कट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो एक ही पॉइंट पे, यानी इस कटिंग पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कई इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। यानी इसका अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करें तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, मतलब एक ही पॉइंट में बहुत सारे टेंजेंट आ जाएंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं कर सकता। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। ये प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगा, और फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू नहीं जाएगा, केवल प्लस क्यू से माइनस क्यू, केवल प्लस क्यू से निकलेगा माइनस क्यू पे आएगा, प्लस क्यू पे निकलेगा माइनस क्यू पे आएगा, प्लस क्यू पे निकलेगा माइनस क्यू पे आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लस क्यू माइनस क्यू है, यहाँ से निकले, यहाँ से फिर ऐसे आ जाए, वापस आ जाए। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे शो कर रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इतने छोटे से एरिया में ही 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गया, लेकिन इसका इतने बड़े से एरिया में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा। तो ये अगर यहाँ E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर ये सेम एरिया ले ले, सेम एरिया लेंगे तो ये छोटा सा एरिया आएगा, छोटे से एरिया में कितना 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केवल आ रहा है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। या तो मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों तरह से कह सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो कोई रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर 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 जाएंगे और यहाँ से फिर इधर 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 जाएंगे, निकलता हुआ दिखाई देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा।
अगर ये पॉजिटिव 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 चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गलत हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रहा है, ये कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से बाहर निकलेगा और यहाँ इधर से भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करना है, कैसे शो करेंगे? ये प्लस क्यू चार्ज आप रिपेल करेंगे तो बस ये प्लस क्यू चार्ज फिर ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं और ये प्लस माइनस होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू होता, प्लस क्यू माइनस क्यू होता, तो ये हमारा प्लस क्यू से माइनस क्यू तरफ जाता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाता है। ये प्लस क्यू से बाहर निकलते हुए दिखता है, ये प्लस क्यू से बाहर निकलते हुए दिखता है, ये प्लस क्यू से बाहर निकलते हुए माइनस, ये माइनस क्यू था तो माइनस क्यू से अंदर आते हुए दिखता है, अंदर आते हुए। बस यही याद रखना है कि माइनस क्यू में अंदर आएगा, प्लस क्यू से बाहर जाएगा, ये याद रहेगा। तो जैसे ये 3 चार्ज हो गए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, ये तीनों आपस में रिपेल करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपस में रिपेल कर रहे हैं, फिर ये भी आपस में रिपेल करेंगे, ये भी आपस में रिपेल करेंगे। अब हमारे आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था यही सेम क्वेश्चन करके, उसमें दिया था कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है। उसमें क्या दिया था, 4 ऑप्शन दिया था। एक ऐसे ऐसे बना दिया था, ऐसे 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 बना दिया था, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दिया था। फिर एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा ऑप्शन भी यही था, बस इसके बीच में एक ऐसे लूप बना दिया था। ठीक है, ऐसे 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 करके और ऐसे 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 करके, ऐसे 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 करके। तो कभी भी ये लूप नहीं बनाएगा। 3-4 चीज देखना है। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है कि गलत है, उसके लिए 3-4 चीज देखना है। पहला चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी लूप नहीं बनाएगा, दूसरा कट नहीं करेगा, तीसरा पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ और नेगेटिव चार्ज पे आता हुआ। बस अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे ये Q1 चार्ज है, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ये ऐसे 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 मान लो ये है, इस पे जा रहा है। ऐसे दिखा दें, ठीक है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो अपने से वीडियो पॉज करके समझना है, वीडियो पॉज कर लेना है और बताना है कि Q1 क्या है और Q2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और कौन सा ज़्यादा है कौन सा बड़ा है। तो देखो, वीडियो पॉज कर लिया, समझ लोगे, उसके बाद फिर देखना है। देखो, Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो Q1 जरूर पॉजिटिव होगा। Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अरे ये गलत हो गया, ऐसे होगा, सॉरी। Q2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है तो Q2 क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। Q1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है और Q2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिलेटिवली कम है, तो Q1 ज़्यादा होगा Q2 से। बस ऐसे करना है। अब अगर हम नल पॉइंट वाला याद करें, जब डिसिमिलर चार्ज होता था, अनलाइक चार्ज होता था, अनलाइक चार्ज पे फोर्स कहाँ 0 होता था, बीच में कि कहीं बाहर? तो तुम्हारा जवाब आया कहीं बाहर। बाहर किसके पास, बड़े वाले के पास कि छोटे वाले के पास? तुम्हारा जवाब आएगा छोटे वाले के पास। तो Q1 बड़ा है कि Q2? Q2 छोटा है। तो अगर हम इससे पूछे कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा,
सीधा ये डायग्राम देखिए, यही क्वेश्चन पूछ सकता है, नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? Q1 Q2 के बीच में, Q1 से बाहर, Q2 से बाहर, तो Q2 की तरफ, Q2 के राइट साइड में, यानी कहीं इधर नल पॉइंट मिलेगा। अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है तो बाहर मिलता है, बाहर मिलता है, और बाहर किसके पास? छोटे वाले के पास, तो हमारा नल पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर से रिलेटेड करके ऐसे। हमने क्या देखा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा चलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल।